हेलो एवरीवन, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 269 पे जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्या दिया गया है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट वन, पेड रेंट 2000 टू निखिल हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ट्रांजैक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पेड रेंट 2000 टू निखिल, यहां तक का मुझे बताइए सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अगर हमने रेंट पे किया है, रेंट इज आवर एक्सपेंस, तो हम क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। किसे रेंट पे किया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो करेक्ट एंट्री हमारी आती थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 रुपीज। तो वर्किंग नोट में करेक्ट एंट्री के कॉलम में हम लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। करेक्ट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहां पे क्या किया, हमने उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब निखिल अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसी एंट्री हमने पास कर दी। तो इनकरेक्ट एंट्री के कॉलम में मैं लिख दूंगी निखिल अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। मैंने एंट्री पास करनी चाहिए थी ये, मैंने ये वाली पास कर दी। अभी हाउ एम आई गोइंग टू रेक्टिफाई दिस। सबसे पहले तो ये दोनों एंट्रीज को मैं कंपेयर करूंगी और इसमें सही पोर्शन क्या है, लेट अस सी। ये जो टू कैश है ये मैंने करना चाहिए था और मैंने कर दिया, तो इसे मुझे अभी इग्नोर करना है बिकॉज वो तो सही हो गया। गलती कहाँ हो गई मेरी, निखिल अकाउंट को जो मैंने ये डेबिट किया ना, ये मेरी गलती हो गई। तो गलती को कैसे सुधारेंगे, उसे हम रिवर्स कर देंगे। सो निखिल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2000 से, टू निखिल अकाउंट 2000। करेक्ट। एंड ये जो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है ये होना चाहिए था, तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 2000 से। तो रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू निखिल अकाउंट 2000। आर यू गेटिंग दिस। हमने क्या किया है, पहले तो दोनों एंट्रीज हम पास करेंगे हमारे वर्किंग नोट में, करेक्ट एंट्री एंड इनकरेक्ट एंट्री, दोनों को कंपेयर करेंगे। जो सही पोर्शन है उसे हम इग्नोर करेंगे और जहां पे गलती हुई है उसे हम रिवर्स कर देंगे। आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है। सो लेट अस पास दिस इन द जर्नल प्रॉपर। रेंट अकाउंट डेबिट टू निखिल 2000, रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू निखिल अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग रेंट पेड टू निखिल wrongly debited to his account, now rectified. ओके, अच्छा आगे क्या है, टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक इज wrongly taken more by 200। अभी भी वेरी वेरी अटेंटिव। देखो यहाँ पे हमारे बेसिक्स कितने स्ट्रांग है ये हमें समझता है। हमने सब्सिडियरी बुक पढ़ा या ऑप्शन में छोड़ दिया, ये अभी समझेगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। अभी हमारी जो ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, सेल्स रिटर्न बुक, क्या इसको कौन सा बैलेंस रहेगा, इसका बैलेंस हमेशा होगा डेबिट। करेक्ट। अभी हमें क्या बोला गया है, इसका जो बैलेंस है हमने गलती से 200 रुपीज से ज्यादा ले लिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इसका डेबिट बैलेंस हो रहा था 800, मैंने गलती से 1000 रुपीज का बैलेंस ले लिया और ये बैलेंस लेके हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, याद करिए, ये बैलेंस एट द एंड ऑफ सम पीरियड हम ये बैलेंस ट्रांसफर करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट को। ये जो टोटल होता है वो सेल्स रिटर्न अकाउंट को जाती है, इजंट इट। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट में गलती से हमने 200 रुपीज का डेबिट एक्स्ट्रा कर दिया, मोर बाय 200 बोला है, राइट। मतलब 200 रुपए से मैंने डेबिट ज्यादा कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट को। अब मैं क्या करूं, अब मैं एक एंट्री पास कर सकती हूँ क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ टोटलिंग की मिस्टेक है। यहाँ पे 800 के जगह मैंने 1000 का डेबिट कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाके मुझे वहां पे 200 रुपीज का क्रेडिट कर देना पड़ेगा ताकि इफेक्ट नलिफाई हो जाए। आर यू गेटिंग दिस। यहाँ पे अगर मैंने गलती से 1000 लिख दिया है
तो मुझे यहाँ पे 200 लिखना जरूरी है ना, तब जाके वो 800 हो जाएगा इफेक्ट, इजंट इट? तो सिमिलरली ये जो टोटल है, दिस हैज गॉन इन माय सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो इसलिए सेल्स रिटर्न का जो लेजर अकाउंट है वहां पे जाके मैं इस गलती को सुधारूंगी। मैं इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं कर सकती बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो मुझे अगर एंट्री पास करनी है तो आई नीड समथिंग टू बी डेबिटेड एंड समथिंग टू बी क्रेडिटेड। यहाँ पे डेबिट पे कुछ भी नहीं है बिकॉज सिर्फ एक टोटलिंग एरर है। तो टोटलिंग एरर को सुधारने के लिए लेजर में जाओ और लेजर में सही वाले जगह पे आपको अमाउंट लिख देना है। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगी सेल्स रिटर्न अकाउंट को 200 रुपीज से। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, तो लेकिन जर्नल प्रॉपर तो हमें बनाना है ना, बिकॉज दिस इज आवर सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे नो एंट्री। आपको जर्नल एंट्री तो यहाँ पे पास नहीं करनी है। फॉर रेक्टिफिकेशन सेल्स रिटर्न अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ओके, ध्यान रखिए, क्रेडिटेड बाय ₹200। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड कि हमने क्यों क्रेडिट किया 200 रुपीज से? ओके, आगे गुड्स सोल्ड टू धनराज 6500 ऑन क्रेडिट was not posted to his personal account। ठीक है, अभी वापस हम इसे डिवाइड कर लेंगे। गुड्स सोल्ड टू धनराज 6500 ऑन क्रेडिट। अगर ये हमें बोला गया है तो हमारी एंट्री क्या आनी चाहिए थी? क्रेडिट सेल्स है तो धनराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6500। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ करेक्ट एंट्री के कॉलम में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ धनराज अकाउंट डेबिट to sales account. Amount is how much? 6500। 6500। ठीक है, अभी हमें क्या दिया गया है? देखो यहाँ पे दिया है इट वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने ये तो सही कर दिया टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, पोस्टिंग में गड़बड़ है। इसका मतलब एंट्री हमने सही पास की है, लेकिन जब यहाँ पे लेजर में जाने की बारी आ गई, लेजर में पोस्ट करने की बारी आई, तो सेल्स को तो सही कर दिया लेकिन धनराज के अकाउंट को हमने डेबिट नहीं किया। क्या बोला है देखो यहाँ पे, इट वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ये हम करना भूल गए, मतलब हाफ पोस्टिंग कर दी, हाफ पोस्टिंग करना भूल गए। अभी वापस धनराज के अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा 6500 से, राइट? अभी ये आधी एंट्री में पास नहीं कर सकती बिकॉज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा। तो डेबिट के लिए मुझे क्रेडिट चाहिए इक्वल अमाउंट का, ओनली देन आई कैन पास अ जर्नल एंट्री। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ डेबिट है तो मैं क्या करूंगी, रेक्टिफिकेशन के लिए मैं लेजर अकाउंट में जाऊंगी धनराज के एंड देन आई विल जस्ट राइट डाउन दिस अमाउंट ऑफ 6500। गेटिंग इट? जर्नल एंट्री नहीं होगी यहाँ पे, तो यहाँ आई हैव टू राइट डाउन इन माय जर्नल प्रॉपर नो एंट्री for rectification Dhanraj account should be debited by 6500 rupees। ठीक है, धनराज के अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, आगे old computer purchased was debited to repairs account 8000। again old computer purchased for 8000। सही एंट्री क्या होती थी? कंप्यूटर इज माय एसेट, अगर मैंने उसे परचेज किया तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 8000 होना चाहिए था। तो यहां पे मैं लिख ले रही हूं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट to cash account should have been my entry 8000। लेकिन मैंने गलती क्या कर दी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। मतलब मैंने एंट्री क्या पास की, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 8000 to cash account 8000। This is the entry that I have passed।
ठीक है, दोनों एंट्रीज को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मुझे कैश को क्रेडिट करना था, यहाँ पे भी कर दिया, तो अभी मुझे इस पोर्शन को इग्नोर करना है। गलती कहाँ हो गई मेरी गलती हो गई रिपेयर्स को डेबिट करके। ये गलती को कैसे सुधारेंगे? रिपेयर्स अकाउंट को इक्वल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। सो टू रिपेयर्स 8000 और सही एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए थी? कंप्यूटर को डेबिट 8000 से। तो यहां पे मैं लिख दूंगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 8000 टू रिपेयर्स 8000। देखो रिपेयर्स को यहाँ पे डेबिट किया था 8000 से, क्रेडिट कर दिया 8000 से, मतलब इफेक्ट निगेट हो गया, नलिफाई हो गई जो मैंने गलती कर दी थी। गेटिंग इट? लेट अस गो टू द जर्नल प्रॉपर नाउ और यहाँ पे हम लिख लेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट 8000। नरेशन being computer purchased wrongly debited to repairs account now rectified। ठीक है, alright, आगे repairs to furniture of 500 has been debited to furniture account। अभी हमने कुछ रिपेयर्स किए हमारे फर्नीचर को, तो हम किसे डेबिट करेंगे? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। देखिए रिपेयर्स क्या है? ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। मेरे फर्नीचर को मेंटेन करने के लिए मैंने कुछ एक्सपेंस किया है, तो उसे मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकती, उसे मुझे एक्सपेंस करना पड़ेगा। सो मुझे रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करना है 500 से। तो मेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 500। ठीक है, ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? इट हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को डेबिट कर दिया, मतलब यहां पे मैंने किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। ये मैंने गलती यहां पे कर दी है। अभी मुझे क्या करना है? दोनों को कंपेयर करूंगी मैं एंट्रीज को, एंड लेट अस सी करेक्ट पोर्शन क्या है। टू कैश ये मैंने कर दिया है, अमाउंट सही है। लेट मी फॉरगेट दिस नाउ। अभी क्या कर रहे हैं? जहां पे गलती हुई है उसे सुधारना है। फर्नीचर को डेबिट किया था 500 से, तो अभी फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे 500 से, तो ये जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा। सो टू फर्नीचर अकाउंट 500। एंड ये जो रिपेयर्स को डेबिट होना चाहिए था 500 से, वो अभी करेंगे। सो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 500 टू फर्नीचर 500। ये मेरी एंट्री होगी। सो लेट मी गो टू द जर्नल प्रॉपर एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 500 टू फर्नीचर अकाउंट। नरेशन being repairs wrongly debited to furniture account now rectified। अंडरस्टूड? अभी क्या बचा? अभी मुझे टोटल करना है यहाँ पे। सो लेट अस डू द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 10,500 और क्रेडिट साइड की टोटल भी है 10,500। आई होप ये बहुत ही अच्छी से सब समझ गया है बच्चों आपको। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिए, दे रियली कीप मी मोटिवेटेड, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अगर आपको बहुत अच्छी से सॉल्व करते आना चाहिए ऐसे आपको लगता है, तो प्लीज एंश्योर दैट आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो। इसलिए आप आपके जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स ये सब रिवाइज कर लो। अगर अभी तक वो वाले लेक्चर्स आपने नहीं सुने हैं, मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है, गो थ्रू दोज लेक्चर्स। जब तक आपके बेसिक्स अच्छी से क्लियर नहीं हो जाते, रेक्टिफिकेशन को आपको डर लगा रहेगा, रेक्टिफिकेशन आपके लिए आसान नहीं हो सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सही एंट्री क्या है, तब तो जाके आप गलत एंट्री को रेक्टिफाई करोगे। और सही एंट्री समझने के लिए आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। गो थ्रू ऑल माई लेक्चर्स। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।